हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। कैसा आपका हालचाल, आशा करते हैं ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे काव्य खंड का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है हमारा क्या, तो गुरु नानक जी उसके जो है लेखक है, उन्होंने जो है लिखा है। तो उसी का हम लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव करेंगे। दो हमारा जो है उसमें काव्य खंड में दिया हुआ है कविता टाइप का। चलिए तो उसका जो है ना पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था। पूछा जा रहा है आपसे कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है, अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है। गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था जिस स्थान पे, तो आज के समय में भी जो है वह स्थान क्या कहलाता है, तो वह स्थान कहलाता है नानकाना साहब। नानकाना साहब कहलाता है गुरु नानक जी का जन्म स्थान। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है, तो अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है गुरु नानक का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। तो अभी हम बताए हैं कि गुरु नानक जी का जो जन्म स्थान है वो नानकाना साहब कहलाता है। यह हमारा नानकाना साहब के नाम से प्रचलित है। चलिए तो अगला देखते हैं क्या हमारा, तो अगला है गुरु नानक जी का जन्म स्थान नानकाना साहब वर्तमान में कहाँ है। यानी गुरु नानक जी का जो जन्म स्थान है जिसका नाम है नानकाना साहब कहलाता है, वो आज अभी कहाँ है वर्तमान, तो वर्तमान में हमारा पाकिस्तान में है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला है गुरु नानक के पिता का नाम क्या था। तो गुरु नानक जी के जो पिता थे उनका नाम क्या था, तो गुरु नानक जी के पिता का नाम था कालूचंद खत्री। चलिए तो अगला देखते हैं क्या है हमारा छम्मा, तो 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव कह रहा है गुरु नानक की माता का नाम क्या था। तो गुरु नानक की जो माता थी उनका नाम क्या था, तो गुरु नानक की माता का नाम था त्रिपता। चलिए तो अगला देखते हैं क्या है हमारा, तो अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था। तो सारा ऑब्जेक्टिव जो है ना गुरु नानक जी पर ही है कि सारा का सारा जो है गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, और उसके बाद जो है ना उन्होंने जो है रचना लिखी है उसका भी है। तो ये यहाँ पूछा जा रहा है कि गुरु नानक जी की पत्नी का क्या नाम था। तो पत्नी का नाम था सुलक्षणी। देखो बढ़िया से पढ़ना, सुलक्षणी, कुछ और नहीं पढ़ लेना। गुरु नानक जी का पत्नी का नाम था सुलक्षणी। अगला देखते हैं क्या हमारा, अगला है गुरु नानक की किस मुगल सम्राट से भेंट हुई थी। तो गुरु नानक जी का जो मुगल सम्राट से भेंट हुआ था उसका नाम था बाबर। देखो इकलौते गुरु नानक जी जो है मक्का मदीना का भी जो है यात्रा की है। तो इस प्रकार का अगर ऑब्जेक्टिव पूछे कि जो है सिखों के जो है कौन से गुरु जी ने जो है मक्का मदीना का जो है क्या किया है, तो जो है यात्रा की है, तो मक्का मदीना का यात्रा करने वाले जो है सिख गुरु का नाम था गुरु नानक जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में जो है ना बहुत सारी जो है रचनाएं हैं जो आप जो है अगर पढ़िएगा तो जो है बहुत सारा ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा। तो यह हमारा क्या है, तो गुरु नानक देव जी पर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला है गुरु नानक ने किस धर्म का जो है प्रवर्तन किया था। तो सिख धर्म का, देखो नाम से ही पता चल रहा है सिख धर्म का किया था। हिंदू धर्म का, तो इनका तो किसी का जो है नाम चर्चा ही नहीं है कि जो है हिंदू धर्म का परिवर्तन किसने किया था, पता ही नहीं। ठीक, ये क्या है, जैन धर्म महावीर जी थे। तो बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध थे। इस सब का नाम भी है, इसका जो है हिंदू धर्म का नाम नहीं है, उसी से पता चल जाए। तो जो है आप क्या करना है, तो इसको क्या करना है, तो पहले काटना शुरू करो। देखो क्या बौद्ध धर्म, तो सबसे पहले पता चल रहा है महात्मा बुद्ध। जैन धर्म महावीर, इसका तो पता ही नहीं, काट दो। तो बचा क्या, सिख धर्म। तो गुरु नानक जी ने जो है सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था। तो सिख धर्म का प्रवर्तन गुरु नानक जी ने किया था। चलिए तो अगला देखते हैं क्या है हमारा, अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि गुरु नानक की हिंदी रचनाओं में किन बोलियों का मेल मिलता है। तो गुरु नानक जी की जो हिंदी रचनाओं में ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मेल मिलता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, तो 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव कह रहा है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने कब किया था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि गुरु नानक जी का जो रचना का संग्रह किया गया वह किसने किया था। तो जो है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। और कब किया था, आपको बताना है कि कब किया था। तो किया था 1604 ईस्वी में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला है सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। तो सर जी गुरु अर्जुन देव थे 5वें गुरु। अगला क्या है हमारा, तो अगला है गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहब के नाम से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है, तो अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गुरु नानक जी की रचना है। तो गुरु नानक जी की रचना का नाम बताना है। तो जा पूजूज भी है, यानी जो है जा पूजी भी है, और आशा दीवार भी है, उसके बाद रहीरास और सोहिला भी है, यानी इनमें से सभी उनके जो है रचनाओं के नाम हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? तो अगला कह रहा है गुरु नानक ने क्या कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे? तो गुरु नानक जी ने वाह गुरु कहते हुए जो है प्राण त्यागे थे, वाह गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? अब आपको बताना है कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी। तो 1539 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? तो अगला है गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि है? तो गुरु नानक जो है हिंदी के हमारे जो है निर्गुण भक्ति धारा के जो है ना प्रमुख कवि है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है वर्ण व्यवस्था और बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का संदेश किसने दिया? तो गुरु नानक जी ने दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किस कवि की रचना है? तो देखो ये पूछा जाता है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मात, यह जो है पंक्ति किनके द्वारा दी गई है, या जो है इसके कवि कौन है, या इसके रचनाकार कौन है? तो गुरु नानक जी जो है इसके रचनाकार है। यही जो है पाठ का नाम भी है आपका। दो जो है इसमें जो है रचना दिया हुआ, दो पंक्ति जो है पूरा जो है वर्णन करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला है 21 नंबर का ऑब्जेक्टिव गुरु नानक के अनुसार इस जगत में जन्म लेना किसके बिना व्यर्थ है? तो राम नाम के बिना जो है ना जन्म लेना व्यर्थ है। जो नर दुख में दुख ना ही माने किस कवि की रचना है? तो देखो ये भी है। दूसरा हमारा जो है पंक्ति यही है कि पहला क्या था? तो पहला राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, दूसरा है जो नर दुख में दुख ना ही माने, तो इसके रचनाकार जो है गुरु नानक जी ही हैं। यह ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछा गया है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला है कंचन माटी जाने का अर्थ किस कवि के पद से जो है संबंधित है? तो गुरु नानक जी के पद से संबंधित है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला है वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना जो है विष के समान हो जाती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? 25 नंबर। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव कह रहा है गुरु नानक देव जी के पदों में मुख्य रूप से किसकी चर्चा मिलती है? तो उनके जो है पदों में मुख्य रूप से ईश्वर भक्ति और नाम जप की चर्चा मिलती है। चलिए तो अगला देखते हैं क्या है हमारा? तो अगला है गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को क्या प्राप्त नहीं होती? तो गुरु जो है ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? तो अगला हमारा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, कविता के अनुसार राम नाम के बिना इस संसार में क्या व्यर्थ है? तो जो है मनुष्य का जन्म व्यर्थ है। 28 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा था? राम नाम के बिना व्यक्ति जो कुछ भी खाता या बोलता है वह किसके समान हो जाता है? तो वह विष के समान हो जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है? अगला कह रहा है गुरु नानक गोविंद ईश्वर में किस प्रकार लीन हो गए? तो जैसे पानी के साथ जो है पानी मिल जाता है तो पता नहीं चलता है, पानी में पानी मिला तो कैसे पता चलेगा जो है कौन सा पानी है? अब कलर मिला के नहीं मिलाना, पानी में पानी मिलाने से जो है पता नहीं चलता। उसी प्रकार जो है ना गुरु नानक जो है गोविंद, गोविंद यानी ईश्वर के बारे में कहा जा रहा है, गोविंद से गोविंद में लीन हो गए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे है हमारा कवि के अनुसार मनुष्य को किसके बिना वास्तविक शांति प्राप्त नहीं होती? कवि जो है हमारे कौन है? तो गुरु नानक जी। उन्होंने कहा है कि जो है पाठ में कि किसके बिना जो है वास्तविक शांति प्राप्त नहीं होती। तो आपको बताना है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? राम नाम के जप के बिना वास्तविक शांति प्राप्ति नहीं होती। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा नाने ही मान अपमान का अर्थ क्या है? तो जिससे मान और अपमान का भेद ना रहे, तो उसी को हम लोग कह देते हैं नाने ही मान अपमान। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला है कंचन, कंचन यानी सोने, सोने को मिट्टी के समान कौन मानता है? तो सोने को मिट्टी के समान मानने वाला व्यक्ति है जो दुख में दुख नहीं मानता और लोभ मोह से परे रहता है। तो यह हमारा 32 का 32 ऑब्जेक्टिव जो है इस पाठ का समाप्त होता है। तो यह पाठ जो है हमारा गुरु नानक देव जी का लिखा हुआ था, जिनका जो है पाठ में नाम क्या था? तो गुरु नानक। तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया, सिखों के जो है ना पहले गुरु थे और इन्होंने जो है सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। तो इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव अगर पूछे कि बताइए सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? तो गुरु नानक जी ने किया था। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक हम क्या कहेंगे? तो देखो जितना भी ऑब्जेक्टिव का जो है वीडियो है सब जो है हमारा किस में दिया हुआ? प्ले लिस्ट में। एक एक वीडियो देख लो और ऑब्जेक्टिव यानी फुल में फुल है। एक भी ऑब्जेक्टिव अगर पूरा पूरा वीडियो देख लियो तो छूटेगा नहीं। इस बात का जो है ना मान लो पूरी तरीके से हम गारंटी ले लेते हैं कि अगर तुम जो है पूरा पूरा जो है देखे हो मेरा जो है जितना बनाया हुआ ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें से बिहार बोर्ड में जितना
कितना पूछा जाएगा। अब एक बात बताओ, पूरा सिलेबस का ऑब्जेक्टिव अगर हम बना दिए हैं तो बिहार बोर्ड में अगर पूछ रहा है कहाँ से, आउट ऑफ सिलेबस तो पूछता नहीं है, तो अगर पूछेगा तो यहीं से आएगा। तो इसीलिए जो है ना, एक भी ऑब्जेक्टिव को छोड़ना नहीं है, सारा सारा कर लो और उसका नोट्स बना लो, अभी तो समय है, तो नोट्स बना लो और जो है याद करो और अच्छे से मेहनत करो। चलिए, तो आज के लिए जो इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलेंगे चलते चलते, जिंदगी रही दोबारा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।